नमस्कार साथियों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया पे बात करेंगे। तो बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं, इन सब के ऊपर ही हमारी रासायनिक अभिक्रिया आधारित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तत्व के बारे में। तत्व का मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बना हो। अब सामान्य रूप से परिभाषाएं अपने को याद हो जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जानें कि ये चीज़ तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। तो इसके लिए मैं सामान्य तरीका आपको बताता हूँ कि यदि आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक कैपिटल लेटर या फिर एक कैपिटल लेटर के साथ एक स्मॉल लेटर दिखाई दे, तो समझ लेना वो तत्व होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम H से प्रतीक के रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। सोडियम है, इस सोडियम का प्रतीक Na होता है। पोटेशियम है, इसका प्रतीक K होता है। यदि हम इनमें देखें तो जैसे हाइड्रोजन में पहला कैपिटल अक्षर 1 दिख रहा है, यहाँ पे O में कैपिटल अक्षर है, क्लोरीन में एक कैपिटल अक्षर और एक स्मॉल लेटर है, सोडियम के अंदर एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर है, इसी तरह पोटेशियम में एक कैपिटल लेटर है। तो इनको देख करके हम बता सकते हैं कि ये सारे तत्व होते हैं। अब बात करते हैं हम यौगिक की। यौगिक का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से इस रासायनिक संयोग से बना जो पदार्थ है वो कहलाता है यौगिक। बात यहां भी वही आती है कि परिभाषा हम याद कर लेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? तो साथियों, इसकी सीधी सी पहचान है, जिस तरह से हमने तत्व की पहचान रखी है कि अंग्रेजी का एक कैपिटल अक्षर या एक कैपिटल के साथ एक स्मॉल लेटर आता हो तो उसको हम तत्व बोलते हैं। इसी तरह से हम यौगिक की भी
एक सामान्य सी पहचान रख सकते हैं कि यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के दो कैपिटल लेटर या फिर दो कैपिटल लेटर के साथ में एक स्मॉल लेटर या दो स्मॉल लेटर दिखाई दें तो ये समझ लेना वो यौगिक होता है। जैसे NaCl, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर इसमें देखें N कैपिटल है, C कैपिटल है, A स्मॉल है, L स्मॉल है, लेकिन इसमें दो कैपिटल लेटर हो गए, इसलिए इनको हम यौगिक कहते हैं। इसी प्रकार से KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे ही कुछ बहुत सारे हैं जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, तो ये सारे के सारे यौगिक कहलाते हैं। बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण और यौगिक दोनों एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि यदि उनका अनुपात निश्चित हो तब उसको हम यौगिक कह देंगे, और यदि अनुपात निश्चित नहीं हो तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें देखेंगे तो इसका कोई अनुपात अगर देखें तो कार्बन में 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो कोई निश्चित जो है वो इनका अनुपात नहीं है, तो ग्लूकोज एक मिश्रण हो गया। इसी तरह से C12H22O11 शक्कर, इसका भी कोई निश्चित अनुपात नहीं है। सामान्य रूप से हम मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी के अंदर भी कई सारे तत्व यौगिक के मिले होते हैं, तो इनका भी कोई अनुपात निश्चित नहीं है। तो ये सारे के सारे मिश्रण हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। तत्व का मतलब था एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना जो पदार्थ है वो तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बना जो नया पदार्थ है वो यौगिक कहलाता है। और दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो इस प्रकार बना जो पदार्थ होगा उसको हम मिश्रण कहते हैं। तो ये था तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम देखें तो सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि यदि दूध है, दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा छाछ मिला दिया जाए और उसको कुछ समय के लिए रखा दिया जाए तो उससे हमारे पास दही का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक दूध है, दूसरा छाछ है, इनसे दही बना। यानी दो पदार्थ थे, दोनों आपस में मिले और मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, यानी इन्होंने आपस में क्रिया की है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हों और मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हों, तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा के रूप में पदार्थों द्वारा संयोग कर नए पदार्थ के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थों में बता दिया, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं, यानी इनमें कोई भी हो सकता है। ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इनमें जो है एक क्रियाकारक होता है और दूसरा
क्रियाफल या उत्पाद होता है। इसके भी लिखने के कुछ नियम हैं। क्रियाकारक जो हैं वो हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं और क्रियाफल जो हैं वो हमेशा दाईं तरफ लिखे जाते हैं। इनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है जो क्रिया को इंगित करता है कि क्रिया किस दिशा में हो रही है। क्रियाकारक से क्रियाफल बन रहा है या फिर क्रियाफल से क्रियाकारक बन रहा है। इसके अलावा यदि कोई उत्प्रेरक हो तो उसे हम तीर के ऊपर लिखते हैं, जिससे महसूस हो जाएगा या ये हम पहचान पाएंगे कि ये जो क्रिया है वो इस पदार्थ की उपस्थिति में हो रही है। यहीं पे हम इनका ताप भी दर्शा सकते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये क्रिया हो पा रही है। तो एक वो सामान्य जानकारी थी आपके लिए। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही रासायनिक समीकरणें आती हैं। अब रासायनिक समीकरण भी जो है ये रासायनिक समीकरण जो है वो भी अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रमुख जो रासायनिक समीकरणें हैं योगात्मक अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, विश्लेषण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, तो इस तरह की जो है अभिक्रियाएं अपने पास बहुत सारी हैं, जिनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।